भारतीयों तक पहुंची ये मुहिम। अब जब हमने मौजूदा हालात को अपना लिया है तो जरूरी है सड़कों पर अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता दें। याद रखें, सुरक्षा की शुरुआत खुद से ही होती है। बेहतर इंसान बने, बी द बेटर गाय। एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया की पहल। नेपाल में पकड़ मजबूत करने के लिए चीन की बदली रणनीति से भारत सतर्क हो गया है। चीन ने अचानक पाला बदलते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से किनारा कर लिया है। ड्रैगन की कोशिश है कि वहां नए चुनाव न हो और ओली की जगह पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बन जाएं। वहीं भारत चाहता है कि नए सिरे से चुनाव हो जिससे भारत विरोधी ताकतों से छुटकारा मिले। इस मामले में भारत की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट और नेपाली कांग्रेस पर टिकी हैं। दरअसल पहले चीन ने ओली को पीएम बनाए रखने के लिए ताकत झोंक दी थी, मगर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ होने और ओली के अलग थलग पड़ने के बाद उसने रणनीति बदल ली है। चीन अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे बड़े नेता प्रचंड के समर्थन में आ गया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा भंग होने से बचाने और ओली की जगह प्रचंड को सरकार की कमान दिलाने के लिए चीनी राजदूत हो यांग लगातार कोशिश कर रही हैं। इस बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गुओ येझू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की थी, जबकि सोमवार को प्रचंड, माधव नेपाल, उपराष्ट्रपति नंदकिशोर, पुन झालनाथ खनल और वामदेव गौतम से मुलाकात की थी। इन्हें चीनी राजदूत ने पहले ही मना लिया था। चीनी राजदूत ने इस दौरान जनता समाजवादी पार्टी को प्रतिनिधि सभा को भंग न करने और प्रचंड को नया पीएम बनाने की मांग करने के लिए मना लिया है। भारत चाहता है कि प्रतिनिधि सभा भंग हो और नए चुनाव के बाद सरकार गठित हो। भारत को उम्मीद है कि ऐसा होने पर सरकार की कमान चीन के बदले भारत समर्थक ताकतों के हाथ में आ सकती है। फिलहाल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा को भंग कर नया जनादेश हासिल करने की समस्या का हल बता रही है। इसके अलावा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। गौरतलब है कि प्रतिनिधि सभा भंग करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले हफ्ते नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा नई दिल्ली आए थे। सूत्रों का कहना है कि क्वात्रा ने नेपाल की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। लेकिन चीन ने अचानक अपना पाला क्यों बदला, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। नेपाल में चीन एक रेल रोड और सुरंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अधिकतर योजनाएं अभी योजना के स्तर पर ही हैं और नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इनमें और देरी हो रही है। इस वजह से भी चीन की बेचैनी बढ़ रही है। काठमांडू में चीनी दूतावास के प्रवक्ता झांग सी ने कहा, चीन दूसरे देशों के मामले में दखल नहीं देता है। नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर काम जारी रहेगा, चाहे सत्ता में कोई भी रहे। सी ने कहा, हमें लगता है परिस्थिति चाहे जो भी बने, दोनों देशों के बीच BRI के तहत जारी सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।